मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीपल वॉइस में। आज हम गोंडी पुनेम दर्शन का अध्याय 8वां पढ़ेंगे आपके सामने। इसका नाम है गोंडी पुनेम का सामाजिक दर्शन। इसका गोंडी पुनेमी नलटुका है 65 क्रमांक पर। पारंड अकिंगना मंडा उंडे, पारंड सगामना सावली उंडे, पारंद गांगराना पूर्वा कुंडा उंडे, पारंड सगाना कोया वंशीना मांदी। इसका अर्थ है कोया वंशीय गंड जीवों के समुदाय की सगा घटक में विभाजित सामाजिक संरचना सगा सावरी वृक्ष के 12 पत्तियों की संरचना के समान है। जिस तरह एक वर्ष में 12 माह होते हैं, जिस तरह एक आकाश गंगा में 12 ग्रह अपनी कक्षा में परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी तरह कोया वंशीय गंड जीवों के गोंडोला समुदाय के 12 सगाओं में संरचित सामाजिक व्यवस्था है जो सामुदायिक मूल्यों के अनुसार संचालित होती है। फिर गोंडी पुणे में नलटुका जिसका क्रमांक है 66, ये क्या कह रहा सुने। येरुंग रकुमताय पूर्वा कमठा येरुंग नेटिना उन्दिया सप्ता येरुंग मेटाना येर गुट्टा येरुंग संगाना कोया पाटा। यानी जिस तरह 7 रंगों से युक्त वर्षा ऋतु के समय आकाश में दृष्टिगोचर होने वाला वर्षा धनुष होता है, जिसको आप इंद्रधनुष बोलते हो, जो सूर्य के श्वेत रंग में समाहित 7 रंगों का प्रतीक है, ठीक उसी तरह कोया वंशीय गंड जीवों के समुदाय के 7 सगाओं को परिलक्षित करने वाला सप्तरंगी ध्वज होता है, जिस पर से 7 दिनों का सप्ताह बना है, 7 पर्वतीय मालाएं और 7 समुंदर भी कोया वंशीय गोंडीवेन गंड जीवों के गोंडोला व्यवस्था के प्रतीक हैं। यानी पर्वतीय मालाएं 7 समुंदर, ये सब गंड जीवों के गोंडोला व्यवस्था के प्रतीक हैं। गोंडी पुणे में नलटुका 67 क्या कहता है। सयुंग मट्टाना सय मंडी सयुंग सियनाता राय उंदे सयुंग सत्वाना जीवा मावा सयुंग सगाना कोया मुठवा। इसका अर्थ है जिस प्रकार 5 पर्वतीय मालाओं का पंचगढ़ी, जिसको हम पंचमढ़ी कहते हैं या पेंकमढ़ी, 5 पंचों की राय एक होती है, जैसे पंच में भी 5 सदस्य होते हैं, और 5 तत्वों का गंडजीव बनता है। उसी तरह कोया वंशीय गोंडी वेन गंडजीवों के गोंडोला व्यवस्था के 5 मुठमा है। तो इस सामुदायिक व्यवस्था के 5 मुठमा है। सियुंग खंडाना उन्दी गंडा आसे इदामा गंडो दीप रचेम आसे हत्ता गंडो दाइनोर गंड जीवांगना उन्दी गोंदलाते पहचान आयता गोंडी वेंकाना गोंडवाना आसी गोयंदाड़िता गोंडवान पुटता गंडोदाइना कोयाते पुटिसिवाया। ये कोया वंश बने, ये 68वां है। इसका मतलब क्या है कि 5 खंडों के संयुक्तिकरण से एक संचा, एक गंडा संच बनकर इस धरती माता की रचना हुई है। तो इसका अर्थ साफ है कि जब ये समुदाय की व्यवस्था बनाई गई, जब ये चीजें दी जा रही थी, तो 5 खंड के मिलने से, यानी इस पृथ्वी पे जो जमीन का टुकड़ा है वो 5 खंडों में, 5 द्वीपों में, आपको मालूम ही है। गंडोदाई यानी धरती माता के गंड जीवों संतानों की पहचान एक समुदाय में होती है, जिसको गोंडोला समुदाय कहते हैं। गोंडीवेन समुदाय के गंड जीवों की भूमि गोंडवाना बनी है। गोंडीवेन समुदाय के गंड जीवों की भूमि गोंडवाना बनी है। गंडोदाई की कोया से जन्म लेते हैं, इसलिए कोया वंश बना है। गंडोदाई धरती माता की कोख से
गंडोद्वीप के कोयावंशीय गंड जीवों की सामुदायिक संरचना किस तरह संरचित किया जाए जिससे संपूर्ण समुदाय में फैला हुआ असंतोष, क्लेशमय जीवन, अन्याय, अत्याचार और अहंकार का समूल निर्मूलन होकर उसमें प्रेम, बंधुभाव, समानता, सहकार एवं सहवास का शांतिपूर्ण वातावरण प्रस्थापित हो। इस विषय में सत्य ज्ञान का साक्षात्कार पहांदी पारी कुपोरलिंगो को उसकी बौद्धिक ज्ञान चक्षुओं के माध्यम से सगा सावरी वृक्ष के पत्तियों की संरचना और पूर्वाकुंडा पुत्तकुंडा अर्थात सूर्यमाला के, यानी इस जो हमारा ग्रह है सूर्यमाला के ग्रहों की स्थिति से बना हुआ। अपने साक्षात्कारित ज्ञान प्रकाश के अनुसार यदि संपूर्ण गंडोद्वीप के कोयावंशीय गंड जीवों को उनके आनुवांशिक गुण संस्कारों के आधार पर सगायुक्त शाखाओं में विभाजित किया गया और उनमें प्रकृति के सल्ला, गांगरा, पूना, ऊना परस्पर विरोधी गुण शक्तियों में आपसी क्रिया प्रक्रियात्मक संबंध के अनुसार सम विषम अनुवांशिक गुण संस्कार धारक सगा घटक में अनुच्छेदित पारी संबंध प्रस्थापित किए गए तो प्रकृति के नियमों के अनुसार सभी कोयावंशी गंड जीव एक दूसरे के सगा भाई और सगा पारी यानी संबंधी के रूप में जुड़ जाएंगे और उनके क्रिया प्रक्रिया से जो नवजीव सत्व प्रजनित होंगे वे सबल और बुद्धिमान होंगे। सम गुण संस्कारी धारी जीव गंडों में पारी संबंध प्रस्थापित होकर जो निर्बल और शारीरिक रूप से अपंग जीव सत्वों का प्रादुर्भाव होता है उसमें प्रतिबंध आ जाएगा। यानी पहले कुछ भी इस तरह का रिवाज नहीं था, इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, अनुशासन नहीं था, तो संतानें अपंग, कमजोर, कुबुद्धि इस तरह की होती थी। तो वहां ये बनाया गया कि सम और विषम इस तरह की व्यवस्था बना दी जाए तो जो सम और विषम का सहवास होगा यानी जो पारी संबंध होगा उससे फिर होशियार, मजबूत, तर्कशील जीव पैदा होंगे। उसी तरह आपसी लड़ाई झगड़ों से उनके सामुदायिक जीवन का दायरा जो सीमित हो गया था और आपस में ही वैवाहिक संबंध प्रस्थापित हो रहे थे उस पर प्रतिबंध लग जाएगा और सभी को अपने विषम गुण संस्कारधारी सगाओं से वैवाहिक संबंध प्रस्थापित करने हेतु एक गंड राज्य से दूसरे गंड राज्य में, एक समुदाय से दूसरे समुदाय में, एक कोट से दूसरे कोट में, एक सगा गोत्र से दूसरे सगा गोत्र में और एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाना होगा जिससे उनमें सगा संबंध प्रस्थापित होकर वे सभी एक ही समुदाय के अंग बन जाएंगे और उनमें जो वैमनस्य निर्माण हो चुका है वह समूल मिट जाएगा। जिस प्रकार सभी ग्रह अपने आस शक्ति से अपनी अपनी परिक्रमा में, अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमा करते हैं, उनमें कभी आपसी टकराव नहीं होता, उसी प्रकार सगा घटक पहांदी पारी कुपारलिंगों के सामुदायिक जीवन चक्र में केंद्रीभूत होकर अपने कक्ष में अपने अपने मार्ग पर परिक्रमा कर आपस में विषम सगाओं से पारी संबंध प्रस्थापित कर शांतिपूर्ण सामुदायिक जीवन का लाभ उठा पाएंगे। पहांदी पारी कुपारलिंगों को अपने बौद्धिक ज्ञान से इस शिरडी सिंगार, इस विश्व की संरचना का साक्षात्कार हुआ। उसके अनुसार पूर्वाकुंडा यानी सूर्यमाला के सभी ग्रह अपनी सल्ला अर्थात आस रूपी शक्ति के परिधि की कक्षा में ही परिक्रमा करते हुए विचरण करते हैं। उन ग्रहों को क्रियाशील एवं गतिशील करने वाली उनकी आस रूपी सल्ला शक्ति है। आस शक्ति क्रियाशील होने पर ही चक्र रूपी शक्ति गतिशील होती है। पहांदी पारी कुपारलिंगों ने कोयावंशीय गंड जीवों के पुरुषी जीव गंडों को आस अर्थात पूना, धन, गुणधारी सल्ला का प्रतीक और स्त्री गंड जीवों को चक्र अर्थात ऊना, ऋण, गुणधारी, गांगरा शक्ति माना है। सम अनुवांशिक
गुणधारी समसगाओं के सल्ला शक्ति रूपी पुरुषों का वैवाहिक संबंध विषम सगाओं के गांगरा शक्ति रूपी स्त्रियों से प्रस्थापित करने का मार्गदर्शन किया है। वैसे तो हर एक सगा में स्त्री पुरुष होते हैं जो एक ही दाऊ दाई के संतान होते हैं, परंतु उनके आनुवांशिक गुण संस्कार समान होने के कारण उनके आपसी वैवाहिक संबंध से शारीरिक रूप से सबल और बौद्धिक रूप से ज्ञानी नवजीव सत्यों का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। यानी कि सम में विवाह शादी करे या विषम में करे तो ऐसा फिर नहीं हो सकता, यानी ज्ञानी नवजीव सत्यों का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। इसलिए सम का विषम से, विषम का सम से संबंध स्थापित करने की बात कही गई है। इसलिए पाहंदी पारी कुपाल लिंगों ने समसगा, समगोत्र और समकुल चिन्ह धारक गंडीजीवों में वैवाहिक संबंध प्रस्थापित करना वर्जित किया है। इस बात की जानकारी निम्न कोया पुनेमी टुका से होती है। कोया पुनेमी टुका 69 क्रमांक पर। पुना ऊना सगा गुण कर लयताल मुहक गुणक पुटसी वायतांग पुटसी याये सबुटे मुहक गुण कना उन्दी बरनी दर्जा आयतांग। अर्थात सम विषम गुण संस्कार धारक सगा घटक में पारी यानी वैवाहिक संबंध प्रस्थापित होने से जो नवजीव सत्व निर्माण होते हैं उन सभी जीव सत्वों के गुण संस्कार और स्तर समान होते हैं। इसलिए पाहंदी पारी गोपाल लिंगों ने उनमें आपसी पारी संबंध वर्जित किया है। हाल ही में भौतिक शास्त्र ने भी यह सिद्ध कर दिखाया है कि अरु रेणु से खगोल तक अड़ोर रणयान और महत्वमयान ये कोई भी तत्व स्थित नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म घटक शक्ति रूप क्रियाशील एवं गतिशील है। इन अणु रेणुओं के पुना उना यानी धन ऋण गुण संस्कारों के कारण उनमें निरंतर क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है और प्रकृति का चक्र चलता रहता है। इन अणु रेणुओं के धन और ऋण गुण शक्ति यानी पाहंदी पारी गोपाल लिंगों ने बताए हुए सल्ला और गांगरा शक्ति है। उसके अतिरिक्त इस विश्व में कुछ भी नहीं है। उनमें निरंतर क्रिया प्रक्रिया होते रहने से प्रकृति का चक्र नियमित और नियमबद्ध रूप से चलता है। रेणु अरुण रेणुओं के कर्मात्मक संस्कारों से नवीनतम गुण सूक्ष्म भाग निर्माण होकर बाहर फेंके जाते हैं और वे अन्य वस्तुओं को जाकर चिपकते हैं अथवा उन्हें अपनी ओर खींच लेते हैं। ये ठीक विज्ञान का जो सिस्टम है उसकी बात कर रहा है, जो हर एक एटम्स के कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में कितने कितने उनका विभाजन होता है, कितने आयंस होते हैं, उन्हीं की बात एक तरह से ये आ रही है। जो आउटर ऑर्बिट होती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उसके पास आने वाले एटम्स के फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होगी तो वो ज्यादा की ओर जाएगी। इसी तरह तो युग्म बनते हैं। नवनिर्मित गुण संस्कार धारक सूक्ष्म भाग मूल जिन रेणु अणु रेणुओं के होते हैं उन्हीं के गुण संस्कारों के प्रभाव वे नित्य दर्शाते हैं। ठीक उसी तरह पारी गोपाल लिंगों द्वारा प्रस्थापित कोयावंशी गंडजीवों के गोंडी सगा बहन गोंदोला यानी समुदाय के सगा घटक में वैवाहिक संबंध प्रस्थापित होकर क्रिया प्रक्रिया होते हैं। समसगाओं के गुण संस्कार धारक स्त्री पुरुष विषम सगाओं के गुण संस्कार धारक स्त्री पुरुषों के साथ पारी संबंध प्रस्थापित करते हैं। समसगाओं के गुण संस्कार पाकर स्त्री पुरुष अर्थात नवनिर्मित जीव सत्वों में कभी भी आपस में पारी संबंध प्रस्थापित नहीं होते। जिस तरह एक ही गुण संस्कार के अणु रेणु समान गुण संस्कार दर्शाते हैं और उनमें कदापि क्रिया प्रक्रिया नहीं होते,
उसी तरह सम सगा, सम गोत्र और सम कुल चिन्ह धारक स्त्री पुरुष समान गुण संस्कार वाले होने से आपस में बहन भाई होते हैं। यानी सम और सम ये आपस में बहन भाई होंगे, विषम विषम आपस में बहन भाई होंगे, लेकिन सम और विषम का संस्कार होगा। गोंडी पुणे में गुरु पारिकुपाल लिंगों ने सम विषम गुण संस्कारों के आधार पर कोया वंशीय गंडजीवों के गोंडी सगावेन गोंदोला की सामुदायिक व्यवस्था बनाई है। उक्त कार्य सिद्धि के लिए पहांदी पारिकुपाल लिंगों ने सर्वप्रथम काली कंकाली दाई के मुडुंद कोट बच्चों को अपना शिष्य बनाया। जो 33 बच्चे उनको शिष्य बनाया। उनके कान बेर के कांटों से छेद कर उनमें पुनेमी लुड़किंग धार्मिक बारी पहनाया। जैसे कान छेद के कुछ पहनाते हैं ना, उसी की बात कर रहा है। तो कान किससे छेदा किया? बैर के कांटों से। सगा रंगों की वस्त्रों की वेशभूषा से सजाकर उनके हाथों में कलंगी यानी चूड़ा पहनाया। उसके बाद सगा सावरे वृक्ष के पत्तियों के गुट समूह के अनुसार और सूर्यमंडल के ग्रहों की स्थिति के आधार पर उन्दाम, चिंदाम, कोंदाम, नालवेन, सेवेन, सारवेन, यरवेन, अरवेन, नरवेन, पदवेन, पावंद और पारंड इन 12 सगा सखाओं में विभाजित किया। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और उन्हें कमका टिकुर में तो हल्दी चंदन, हल्दी का तिलक लगाकर, कहते हैं टिकुर वही तिलक लगाकर अनुक्रम से आसमानी, सेंदरी, जामुनी, लाल, हल्का हरा जिसको हम तोता कलर बोलते हैं, गर्द हरा, गाढ़ा हरा और पीला रंग के फेटा यानी कि पगड़ी प्रथम 7 सगा घटक को परिधान कराया। जो पहले के 7 घटक थे उनको 7 सगा घटक को पहनाया और शेष 5 सगाओं को यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनको तो आसमानी, सेंद्रीय, जामुनी, लाल, हल्का हरा, गर्द हरा और पीले रंग का पगड़ी पहनाया। और जो 5 बचे उन 5 को श्वेत वस्त्र का फेटा यानी कि सफेद कपड़े का पगड़ी पहनाया और उन्हें सगायुक्त देवों की बाना से सुसज्जित किया और उनको देव की संज्ञा दी। तत्पश्चात गोविंदाड़ी वाणी से गोंडी पुनेम की शिक्षा प्रदान की। गोविंदाड़ी वाणी कहा जाता है कि गोणों की जो वाणी है वह शंभू के डमरू से निकलती है। एक कहावत है कि एक डब्बे में कुछ कंकड़ डाल के बजाओगे तो साउथ के लोग उसकी कुछ मीनिंग निकाल लेते हैं। वही लैंग्वेज, डमरू से निकला लैंग्वेज, भाषा, ये गोंडों की भाषा है। कोया वंशीय गोंडी गोंदोला के गंड जीवों के धार्मिक कथासारों के अनुसार पहांदी पारिकुपाल लिंगों के सगा अनुयायियों के नाम निम्न प्रकार हैं, जिन्हें कोया वंशी गोंड समुदाय के लोग अपने सगा देव के रूप में मानते तथा पूजते हैं। उन सगा देवों को नॉर्मल पेन या नडुल पेन कहा जाता है। तो सगा देवों के नाम, ये बहुत लंबा चैप्टर है, हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे। गोंड समुदाय के सगा देवों के नाम और जंगो रायतार दाई के नाम से विभाजित सगा, जंगो रायतार दाई के नाम से विभाजित सगा। उन्दीवेन, उन्दाम मीन्स एक देव सगा। उन्द, रंड, मुंद, नाल,
सर्वेन, यरवेन, अरवेन, नरवेन, पदवेन, पावन, पारण, ये भाषा यानी 1 2 3 4 5 का ये गोंडी भाषा आज भी आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। पूरे साउथ में यही आता है। उंड, रंड, मुंद, नर, ये भाषा बस थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में अंतर होता है, नहीं तो पूरे साउथ में गिनती को इन्हीं भाषाओं में बोला जाता है। तो उन्दिवेन, उन्दाम या एक देव सगा, उसको बोलते हैं ताराल गोंगो, उनके देव का नाम है ताराल गोंगो। रणवेन यानी चिंदाम या 2 देव भाषा, 2 देव सगा, सराल गोंगो, माराल गोंगो। मुंदवेन 3 देव सगा, जुगाल गोंगो, मुलाल गोंगो, सुकाल गोंगो। नालवेन सगा, ये जो 3 है 1 2 3, उंड, रंड, मुंद, ये जंगो रायतार दाई के नाम पे विभाजन है। और उसके बाद का जो विभाजन है वो पारी कुपालिंगो के नाम से विभाजित है। तो नालवेन सगा यानी नार 4 देव, उसमें है माल गोंगो, काल गोंगो, लाल गोंगो, पाल गोंगो। माल, काल, लाल, पाल गोंगो। 5 देव 7 सगा, आहा गोंगो, मेका गोंगो, महा गोंगो, द्वैंदा गोंगो, रेका गोंगो। सार्वेन 6 देव, अहदाल गोंगो, टिपदाल गोंगो, महदाल गोंगो, भंडेदाल गोंगो, अपदाल गोंगो, कोइंदाल गोंगो। यरवेन सगा 7 देव, धनठाई गोंगो, राई गोंगो, धनबा गोंगो, चितका गोंगो, पेंदा गोंगो, भांटा गोंगो, भुइंदा गोंगो। भूमक सगाओं के नाम से विभाजित जो लास्ट के 5 हैं वो भूमक सगाओं के नाम से। अरविंद सगा, नारायण सुर गोंगो, नरविंद सगा, कोलासुर गोंगो यानी कि 8 सगा, 9 सगा। पदवेन पद 10, पदवेन सगा, हीरा ज्योति गोंगो। पारवुंद 11 सगा, मांको सुंगाल गोंगो। और पारण सगा 12वां, पारण सगा, तुरपुराय गोंगो। उक्त 5 सगाओं को जंगो रायतार और पांदे पारी लिंगो के नाम से विभाजित सगाओं के भूमकों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो भूमक कहां से आएंगे? इन्हीं 5 से आएंगे। नारायण सुर, कोलासुर, हीरा ज्योति, मंकुक सुंगाल, तुरपुराय। तब इनको क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है? जो नारायण सुर गोंगो हैं यानी कि अरविंद सगा 8वां नंबर, नारायण सुर गोंगो, इनको 1 देव, 2 देव और 3 देव की जिम्मेदारी दी गई है। सिखाने पढ़ाने की जिम्मेदारी 1 देव, 2 देव और 3 देव के लोगों को नारायण सुर पढ़ाएंगे। उनके भूमक 8वें सगा के यानी नारायण सुर गोंगो के होंगे। जो 9वें सगा है उनको कोलासुर, हीरा ज्योति सर्वेन सगा, मांको सुंगाल गोंगो सार्वेन सगा यानी 6 देव, हीरा ज्योति 5 देव, कोलासुर 4 देव और तुरपुराय गोंगो जो है 7 देव वालों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। उनके भूमक ये रहेंगे। इस तरह जंगो रायतार दाई के 3 सगाओं का भूमिका नारायण सुर को नियुक्त किया गया और पांदी पारी कुपाल लिंगो के 4 सगाओं के लिए 4 भूमक नियुक्त किए गए। कोलासुर 4 देव का, हीरा ज्योति 5 देव का, माको सुंगाल 6 देव का और तुरपुरा 7 देव का भूमिका नियुक्त किया गया। अपने शिष्यों के सगा विभाजन के पश्चात पांदे पारी कुपाल लिंगो ने उन्हें कोयावंशी गंडीजीवों के समुदाय की सामुदायिक संरचना किस तरह संरचित की जानी चाहिए जिससे उनमें जो अव्यवस्था का साम्राज्य फैला हुआ था उसे समूल मिटाकर सुख शांतिपूर्ण व्यवस्था प्रस्थापित किया जा सके। इस संबंध में सगावेन
युक्त सामुदायिक संरचना का पाठ पढ़ाया। उन्हें स्वर रक्षणार्थ लाठी, काठी, मल, मुष्टि, कमठा, बिलंब, आरा, दंडपट्टा, कुश्ती गदा, धनुष बाण, भाला आदि विद्या पढ़ाया गया। सभी को सत्य ज्ञान दर्शन, सतमार्ग दर्शन, सगावेन युक्त सामुदायिक जीवन दर्शन, सामुदायिक जीवन मार्गदर्शन और स्वयं रक्षा दर्शन के पाठ पढ़ाकर उन्हें संपूर्ण कोया मोरी द्वीप में गोंडी पुणे प्रचार एवं प्रसार करने हेतु आदेश दिया। अपने गुरु के मार्गदर्शनानुसार उन शिष्यों ने सर्वप्रथम पशु, पक्षी, वनस्पति, पेड़, पौधे, लता आदि के नामों से कुल 750 गोत्र नामों की सूची तैयार की। तत्पश्चात कोया मोरी द्वीप के चारों संभागों में जाकर संपूर्ण कोया वंशीय गंड जीवों को कुल 12 सगाओं में उनके अनुवांशिक गुण संस्कारों के आधार विभाजित कर उनमें कुल गोत्रों का विभाजन इस प्रकार किए कि एक सगाधारकों के गोत्र नामों की सूची दूसरे सगाधारकों के गोत्र नामों से भिन्न हो। इस प्रकार 12 सगा और 750 गोत्र नामों में संपूर्ण कोयावंशी गंड जीवों को विभाजित कर उनमें सम सगा, सम गोत्र और सम कुल चिन्ह धारक स्त्री पुरुषों में वैवाहिक संबंध वर्जित कर सम विषम सगा, सम विषम गोत्र और सम विषम कुल चिन्ह धारक स्त्री पुरुषों में पारी संबंध प्रस्थापित करने के नियम बनाए। उसी तरह हर एक गांव में गोटुल नामक शिक्षा केंद्र स्थापित कर उसमें छोटे बाल बच्चों को सामुदायिक, धार्मिक, सांस्कृतिक शिक्षा के साथ साथ बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक विकास साध्य करने की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई, जिससे कोयावंशी गंड जीवों के सगा वेन युक्त गोंडोला समुदाय को पोषक हो ऐसे व्यक्तित्व धारक सदस्य तैयार हो सके। इस कार्य को पहांदी पारी कुपाल लिंगो ने अपने मंडुंद कोट सगा शिष्यों के योगदान से पूर्ण किया। पहांदी पारी कुपाल लिंगो ने गोंडी पुणे सार का कार्य कहाँ से किया, इस विषय की जानकारी निम्न कोयासुर मंदिर से होती है। कोयासुर मंदिर इसका क्रमांक है 71। कोयली, कचार, कोपालगढ़, रमरमा, भैंसागढ़, हिंजी, वेन गंगाता धारते, निवा चलालकुन, किरिया तहसी, पेन मेड़ी तालहांजी, नर्मदाना गुड्डा, अमरकोट गुट्टा, शंभु गौराना, यच्ची, पोडामा, पुनेम सार, सित्ती लुगो मिट्टा। यह है 71वें क्रमांक पर कोयासुर मंदिर। अर्थात कोयली, कचार, कोपाल, गढ़, रमरमा, भैंसागढ़ जाकर वेन गंगा की धारा में अपने शिष्यों को प्रतिज्ञा देकर पेन मेड़ी से नर्मदा के उगम स्थल अमरकोट जाकर शंभु गावरा का लेकर वरदान लिंगोगढ़ से दिया पुनेम सार। उक्त कोया पुनेम सार मंत्र के अनुसार पहांदी पारी कोपाल लिंगो अपने शिष्यों के साथ कोयली कचार से कोपालगढ़ यानी कुपार पर्वत गए। वहां से रमरमा भैंसागढ़ जाकर वेन गंगा की धारा में उन्हें शपथ ग्रहण करवाए। तत्पश्चात शंभु गौरा के दर्शन हेतु पंचमढ़ी से अमरकोट गए, जहां से कोयावंशी गंड जीवों के जन्मदाता फरावेन सई लांगरा सल्ला गांगरा रूपी ज्येष्ठ दाऊ दाई शक्ति नर मादा ने उन्हें जन्म दिया था। अमरकोट में शंभु गौरा का आशीर्वाद लेकर फरावेन शक्ति की पूजा कर वे लिंगोगढ़ लौट आए। वहां से गोंडी पुनेम का प्रचार और प्रसार कार्य आरंभ किया। अमरकोट यानी अमरकंटक में आज भी कोयावंशी गोंडी वेन समुदाय के आदिगंध जीवों की जन्मदाता शक्ति फरावेन सई लांगरा ज्येष्ठ दाई का ठाना है, जिसे सल्ला गांगरा ठाना कहा जाता है। उसी ठाना को कोया वंश भीड़ी कहा जाता है। उसी स्थल से फरावेन सई लांगरा अर्थात ज्येष्ठ दाऊदाई शक्ति का रूप नर्मदा नदी की उत्पत्ति
कोया पिलांग धारा को लेकर हुई। कोया पिलांग धारा को वर्तमान में कोयपिल धारा कहा जाता है। उक्त फरावेन सई लांगरा रूपी जन्मदाता ज्येष्ठ दाऊ दाई शक्ति की प्रतिस्थापना गोंडी पुणे मुठवा रूपोलंग पहांदी पारी कुपा लिंगो ने शंभु गावरा के मार्गदर्शनानुसार की, जो आज भी कायम है। उसी फरावेन सई लांगरा शक्ति की उपासना तमाम कोया वंशीय समुदाय अपने अपने सरना स्थल देवखरियान, पेनकड़ा, पेनठाना या पेन बीमा में फड़ा पेन, फरा पेन, बुढ़ाल पेन, बड़े पेन, सजोर पेन, परसा पेन, सिंगा बोंगा पेन, भई लोटा पेन, कोरुक पेन, मीनुक पेन आदि के रूप में करता है। अमरकोट में यानी अमरकंटक में मुख्य पेनगढ़ स्थापित कर वहां स्थित लिंगोगढ़ से रूपोलंग पहादी पारी कुपा लिंगों ने गोंडी पुनेम का प्रचार एवं प्रसार किया। आज के वीडियो को मैं यहीं रोकूंगा। आप समझने का प्रयास करें इसे। आगे हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, उसमें और भी व्यवस्थाओं को देखा जाएगा। अभी आपने 7 देवतक और 5 भूमक देवतक की बात सुनी है। यहाँ पे जो सामाजिक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया, मुख्य, सम और विषम, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम गोत्र माने जाते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये समगोत्र माने जाते हैं। इतनी आपने देखी है। फिर आगे वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान। आप लोग अपनी बातों को कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि और भी रिसर्च किया जा सके। ये अंत नहीं है, अभी तो ये आपके लिए आरंभ है। नमस्कार।